का ऐसा खजाना है जिसमें पूरी सरकार हिलाने की पावर है। मुझे ये चाहिए सिद्धा बाजी। अम्मा अम्मा अम्मा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता मैडम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुबेरा फिल्म के बारे में। कुबेरा फिल्म का निर्देशक शेखर शेखर कमुल्ला है। शेखर कमुल्ला चैतन्य पिंगल द्वारा लिखित की गई है और सुनील नारंग, पुष्कर राम मोहन राव, अजय कैंकला द्वारा उत्पादित की गई है। नागार्जुन, धनुष, रश्मिका मंदाना, जिम सौरभ द्वारा इसमें अभिनेता में शामिल है। छायांकन की बात करें तो निकेन बेशमी द्वारा की गई है और कार्तिका श्रीनिवास द्वारा संपादित की गई है। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत लिखी गई है और श्री वेंकटेश्वर सिनेमास एलपी एम घोष क्रिएशन द्वारा उत्पादन की गई है। रिलीज की तारीख 20 जून 2025 को थी। कार्यक्रम समय इसकी 181 मिनट, तेलुगु 182 मिनट, तमिल थी। और बात करें तो तेलुगु बजट की बात करें तो अनुमानित 120 से 150 करोड़ की लगभग थी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अनुमानित 115 से 132 करोड़ थी, जो 2025 में बनी रिलीज हुई एक भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक शेखर कमुल्ला ने किया है और उन्होंने चैतन्य पिंगली के साथ मिलकर पटकथा लिखी है। श्री वेंकटेश्वर सिनेमाज एलपी और एम में गेस्ट क्रिएशन द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में एक साथ फिल्माया गया था। इसमें नागार्जुन, धनुष, रश्मिका मंदाना और जिम सर्व ने अभिनय किया था। इसमें नागार्जुन फिल्म की घोषणा 20 फिल्म की घोषणा जून 2021 में की गई थी। मुख्य फिल्मांकन फरवरी 2024 और अप्रैल 2025 के बीच हुई। फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है। छायांकन निकेत बेमिरेड्डी ने किया है। संपादन कार्तिक श्रीनिवास ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन थोता थरानी ने किया है। कुबेरा 20 जून 2025 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई और समीक्षाओं से मिली-जुली सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की। समीक्षाकों ने इनकी अनूठी अवधारण और धनुष द्वारा भिखारी के रूप में किए गए स्वतंत्र प्रशासन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रशंसा की, जबकि इसकी अत्यधिक लंबी और अवधि जल्दबाजी में किए गए और अविश्वसनीय क्लाइमैक्स की आलोचना की। फिल्म तेलुगु में सफल रही, लेकिन तमिल में असफल रही और इसमें 115 से 132 करोड़ की कमाई की है। मित्रा को बंगाल में की खाड़ी में छिपा हुआ तेल भंडार मिलता है। इसे धन का स्रोत बनाने की लालसा में वह अपने व्यवसायी पिता के साथ मिलकर मंत्री सिद्धप्पा के समर्थन से एक मिशन की योजना बनाता है और तेल भंडार
में काम करने वाले मजदूरों की बेरहमी से हत्या करने और उसे विस्फोट करने के लिए एक दल भेजता है। इस योजना की अंजाम देने के लिए वह भ्रष्टाचार की आगे न झुकने के कारण जेल में बंद सीबीआई के पूर्व अधिकारी दीपक तेज की मदद लेता है। कोई विकल्प न होने पर दीपक मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि वह नीरज के लालच में शामिल नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां उसे एक योजना में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। दीपक भिखारियों का एक समूह इकट्ठा करता है और उन्हें बेनामी बनाकर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाता है और उनके बीच धन का हस्ता हस्तांतरण करता है। खेलू, दिव्या, खुशबू और देवा कलाम नाम से यह भिखारी देश भर से मुंबई में चुपचाप इस काम को अंजाम देने के लिए आते हैं। तिरुपति का रहने वाला दयालु और सीधा साधा आदमी देवा और अन्य भिखारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। चारों भिखारी को रोबो नाम के एक क्रू व्यक्ति के घर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनका फायदा उठाता है और और खुशबू के पैसे चुराने के बाद खेनू का एक दांत निकाल देता है। देवा को दीपक पर पूरा भरोसा हो जाता है, क्योंकि दीपक उसे अपने दिग्गज भाई एम्बुलेश ओबलेश की याद दिलाता है। देवा दीपक को फोन करके बताता है कि खेलू लापता है। इसके बाद नीरज दीपक से बात करता है और उसे बताता है कि भिखारियों से निपटने के बाद वह उन्हें मार डालेगा। रोबी रोबी गर्भवती खुशबू का फायदा उठाता है, लेकिन देवी उसे रक्षा करता है। आखिरकार देवा को पता चलता है कि वे रिस्ट स्केल पूरा करने के बाद सभी भिखारियों को मारने का योजना बनाता है और वह भाग जाता है। उससे इससे नीरज और दीपक को ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू करता है, ताकि सच्चाई सामने आने से पहले उन्हें उसे खोने की गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। भागते समय देवा की मुलाकात शमीरा से होती है, जो अपने प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने के बाद मुंबई में फंसी हुई है। रोबो द्वारा पकड़े जाने के देवा लगभग मर जाता है, लेकिन उसके कुत्ते रोबो पर हमला करते और उसकी आधी बांह खा जाता है। नीरज के निर्देश पर दीपक उसकी तलाश में तिरुपति जाता है। देवा अक्सर शमीरा से मिलता है, जो अब एक महिला छात्रावास में रहती है, क्योंकि उसके दोस्त के पिता ने उसे अपने घर में रहने नहीं दिया। वे दोनों खुशबू के पैसे से गुजारा करते हैं, क्योंकि खुशबू पैसे का एक छोटा सा डिब्बा छोड़कर गई थी और देवा से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह इन पैसों का इस्तेमाल कर ले। खुशबू देवा को नारायण गायकवाड़ से मिलता है, जो उन लोगों में से एक था जिसने देवा ने लेन देन किया था और जिसकी हत्या नीरज ने कर दी थी। देवा ने सब इंस्पेक्टर अशोक को लेन देन के बारे में बताता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण देवा को एक छोटे से मामले में जेल भेज दिया गया। अखबार में नीरज की तस्वीर देखकर अशोक देवा को अपनी जांच में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। देवा उसे एक फ्लैट बिल्डिंग में
एक कमरे में ले जाता है जहां नारायण अक्सर अक्सर आता जाता था और दोनों को पता चलता है कि नीरज पास बहुत सारा पैसा है। दीपक देवा और अशोक का अशोक का पता लगा लेता है और वे और बाद में अशोक को मार देता है। दीपक उस जिसके दीपक का पता लगा लगा लिया था कि पीछे से देवा आता है और उसके सिर पर पत्थर पत्थर से वार करता है। नीरज की क्रूरता देखकर सुधर चुके दीपक देवा और शमीरा से कहता है कि वह उन्हें बंदी बनाने के बाद उनकी मदद करना चाहता है। देवा दीपक को बताता है कि वह चाहता है कि विभिन्न शहरों के सभी भिखारियों को आवश्यक वस्तुएं मिले और दीपक देवा से कहता है कि नीरज को बेनकाब करने के लिए उन्हें सबूत चाहिए। दीपक उन्हें बताता है कि वो अभी भी जीवित और स्वस्थ है और देवा उसके खुशबू से मिलने की मांग करता है। रोबो और उसके साथी उनका पता लगा लेता है और खुशबू को पकड़ लेते हैं, लेकिन देवा उस पर हमला कर देता है और खुशबू को प्रसव पीड़ा होने लगता है। दीपक रोबो और उसकी आदमियों को मारकर उनकी रक्षा करता है, लेकिन खुशबू अपने बेटे को जन्म देने के बाद मर जाती है और इस दौरान दीपक को गोली लग जाता है। मरने से पहले वह बताता है कि वह ओबुलेश है, देवा की भाई, जिससे देवा और शमीरा सदमे में आ जाते हैं। जब देवा और शमीरा दीपक को खुशबू के अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं होते हैं तो वह अपने योजनाओं पर चर्चा करते हैं और देवा खुशबू को बेटे की रक्षा करने का फैसला करता है। देवा एक लॉरी ड्राइवर को नारायण के घर में रखे करोड़ों रुपए नीरज के के घर के सामने उतारने में मदद करता है। नीरज देवा की उसकी मांगे पूछता है और देवा नीरज से कहता है कि उसे एक दिन भिखारी बनकर रहना होगा। एक दिन भिखारी बनकर रहने के बावजूद नीरज सुधरता नहीं है और क्योंकि वह अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता और भीख नहीं मांगता, क्योंकि उसका इरादा देवा को ढूंढने का है। कचरे में के ढेर पर हुई लड़ाई में देवा नीरज को मार देता है। सिदप्पा अपने तेल गिर रिंग के लिए एक और सौदा करता है, जबकि देवा खुशबू के बेटे की तिरुपति ले जाता है और जहां भिखारी उसका नाम कुबेरा रखता है। दीपक तेल ओबुलेश के रूप में, नागा अर्जुन धनुष देवा कलाम के रूप में, साई सुरेश युवा देवा के रूप में, रश्मिका मंदाना समीरों की किरदार में, जिम गसद नीरज मित्रा के रूप में आवाज हेमाचंद्र द्वारा डब की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री आर सिद्धप्पा के रूप में हरेश पेराडी, सुनैना शिल्पा दीपा तमिल संस्करण के रूप में, दीपक की पत्नी सौरव खुराना रोबो के रूप में, पाटिल के रूप में, कर्नल रविकांत शर्मा श्रीनिवास खुशबू के किरदार में, अजितालाल शिवलाल ने खेलू की भूमिका निभाई। युवा खेलू के रूप में मास्टर सुमित सत्यम, गुरु दिव्या के रूप में, युवा दिव्या के रूप में, इग्नन लिंगू डुबा
सुब्बा के रूप में न सर एक अनाथालय के कार्यवाहक के रूप में भागवती पेरुमल गुरु के रूप में नारायण गायकवाड़ उप रजिस्ट्रार के रूप में जयप्रकाश सजाई सीधे एआई अशोक गोडबोले के रूप में दलीप तामिल नीरज के पिता के रूप में देवा के गुरु साधु के रूप में श्री भाग्य कामियों उपस्थिति में थे। जून 2021 में अपनी फिल्म जग में थादीराम की रिलीज से पहले धनुष ने शेखर कलमुल्ला द्वारा निर्देशित अपनी आगामी फिल्म की आधिकारिक घोषणा की। इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर सिनेमास LLP और एमी गोमा क्रिएशन द्वारा किया गया है। 28 नवंबर 2022 को हैदराबाद में मुहूर्त पूजा आयोजित की गई। अगस्त 2023 में नागार्जुन और रश्मिका मंदाना को अन्य मुख्य अभिनेताओं के रूप में घोषित किया गया। हालांकि फिल्म को मूल रूप से D51 के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह धनुष की मुख्य अभिनेता के रूप में 91वीं फिल्म है। नागार्जुन के आने के साथ इसे DNM के बदले दिया गया, जो धनुष नागार्जुन और शेख का संक्षिप्त रूप से आधिकारिक शीर्षक कुबेरा की घोषणा 8 मार्च 2024 को की गई थी। लगभग एक साल बाद वर्तमान को कुबेरा में संशोधित किया गया। फिल्म का मुख्य शूटिंग का पहला शेड्यूल 17 जनवरी 2024 को हैदराबाद में शुरू हुआ। जनवरी के अंत में प्रोडक्शन टीम आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थिति के मंदिर के शिफ्ट हो गई। हालांकि टीम की अलिपिरी के पास घाट रोड पर शूटिंग कर रही थी, जिसके पहले मंदिर की ओर जाने वाले वाहनों को पुलिस और बाउंसरों द्वारा दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा था। सड़क और अवरोध और मार्ग परिवर्तन के कारण मंदिर के आसपास हंगामा और ट्रैफिक जाम हो गया। जनता ने पुलिस से सवाल किया कि उन्हें टीम को उस जगह पर शूटिंग करने की अनुमति कैसे दी, और टीम को खिलाफ पुलिस की शिकायत दर्ज कराई। दूसरा शेड्यूल 8 फरवरी को गोवा में शुरू हुआ। 13 मार्च को प्रोडक्शन हाउस ने बिहाइंड द सीन तस्वीर पोस्ट की और साथ ही बैंकॉक में एक नए शेड्यूल की घोषणा की। अप्रैल के अंत में मंदना के साथ मीडिया पर पोस्ट किया कि कुबेरा की शूटिंग पूरी हो गई है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि मुख्य शूटिंग समाप्त हो गई है। हालांकि मई को शुरुआत में प्रोडक्शन मुंबई में स्थानांतरित हो गया। इस शेड्यूल के दौरान धनुष ने एक डंप यार्ड के बगल में 12 घंटे तक एक सीक्वल की शूटिंग की। वास्तविक फिल्मांकन अप्रैल 2025 को समाप्त हुआ। अप्रैल 2024 में फिल्म निर्माता कर्मियों नरेंद्र ने दावा किया कि उनके पास कुबेरा शीर्षक के अधिकार और उन्होंने इसी शीर्षक से एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके तुरंत बाद नरेंद्र ने तेलंगाना फिल्म चैम्बर
से हस्तक्षेप करने और विवाद का सुलझाने का आग्रह किया। इससे के बाद कलमुल्ला की फिल्म का नाम बदलकर कुबेरा कर दिया गया था। इस फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने धनुष के साथ अपने तस्वीर और शेखर कलमुल्ला के साथ पहले सहयोग में तैयार किया है। ऑडियो अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। पहला एकल गीत पोरिया मामा 2 मार्च 2025 को जारी किया गया था। दूसरा एकल गीत अगनागा कथा 2 जून 2025 को जारी किया गया था। प्रेरित मामा भास्ट भला धनुष द्वारा की गई थी। कुबेरा का नंदा किशोर हेमचंद्र द्वारा किया गया था। अनगनम कथा 24 हाई कोटी करीमुल्ला द्वारा की गई थी। टेम्पू डिम्पल डम चैतन्य पिंगल इंद्रवती चौहान द्वारा की गई थी। न कोडुको नंदा किशोर सिंदूर विशाल द्वारा की गई थी। आए नंदा किशोर कलीमुल्ला हाजी अली कलीमुल्ला रकीब आलम द्वारा की गई थी। शंकर कल्याण देवी श्री प्रसाद चक्रवर्ती प्रसाद द्वारा की गई थी। मॉन्डी ऑफ नंदा किशोर द्वारा की गई थी। कुल लंबाई 20.43 की थी। तमिल ट्रैकिश कोपिया विवेक धनुष द्वारा की गई थी। नम्बना कुबेरा विवेक दीपक बल्लू धनुष द्वारा की गई थी। कड्ढा विवेक हाइड पार्टी द्वारा की गई थी। एन मांगने विवेक सिंदूर विशाल द्वारा की गई थी। यमाडू विवेक धनुष द्वारा की गई थी। कुबेरा को विश्व स्तर पर 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु विवरण अधिकार रोमियो पिक्चर द्वारा खरीदे गए थे। थिएटर के बाद स्ट्रीमिंग अधिकारी की अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 18 जुलाई 2025 को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। OTT पल्ले के अवध मोहम्मद ने 5 में से 4 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा हाल के समय में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक है और रोमांच दृश्य, दिल को छू लेने वाली भावनाओं को समूहक कहानी और एक सशक्त संदेश के साथ यह फिल्म हर मोर्चों पर खरी उतरती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निकोडेम ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा कोई आम वास्तविक मसाला फिल्म नहीं है और यही बात उसे देखने लायक बनाती है कि यह धन और नैतिक पर एक गहन अत्यंत निरीक्षकपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सुस्तीली नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्मकार है, साहसिक छलांग है जो अपने कैनवास को नए सिरे से गढ़ने से नहीं डरता। द इंडिया एक्सप्रेस के स्वरूप कोडलू ने 5 में से 3.5 सितारे देते हुए लिखा, कुबेरा हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति अपने गहरे दुख को खुलकर प्रकट करती है, और जबकि कई दृश्य प्रभावी हैं, कुछ अन्य दोहराव वाले लोग और गति को धीमा कर देते हैं। यदि फिल्म की अत्यधिक अवधि को नजरअंदाज किया जा सकता है तो कुबेरा अपने आसपास के शोरगुल के अलग हटकर एक अनूठा सामूहिक अनुभव प्रस्तुत करती है। सिनेमा एक्सप्रेस के BH
हर्ष ने 5 में से 3.5 सितारे देते हुए लिखा, शेखर के निर्देशक की समर्थित धनुष की अभिनय यहाँ कमाल करता है। कुबेरा फिल्म निर्माण का एक साहसिक प्रयास है। अपनी टिप्पणी में दृश्य और अपनी भावनाओं में बेहद मार्किंग कुछ छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इंडिया टुडे की जननी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा न्याय, धन और सत्ता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। प्री क्लाइमेक्स थोड़े जल्दबाजी में लगते हैं और भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। फिर भी कुबेरा एक ऐसी दुनिया प्रस्तुत करती है जो आपको बांधे रखती है। न्यूज 8 के विरुभाकर पुरुषोत्तम ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, हालांकि कुबेरा वास्तविक मनोरंजन फिल्म की सामान्य प्रकृति की सावधानी पूर्वक दूर रहती है, लेकिन अंत एक आसान रास्ता लगता है और इसका अनूठा होने की इच्छा को कमजोर करता है। न हिंदू की संगीत देवी हुडू ने लिखा, कुबेरा चेयर बनने से चूक जाती है, लेकिन यह एक ऐसी निर्देशक की साहसी फिल्म है जो अक्सर सामान्य नियमों से हटकर काम करती है और प्रासंगिक प्रश्न उठाते हैं। यह सराहना का पर्याप्त करता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कुबेरा ने भारत में अपने पहले दिन 13 करोड़ की शुद्ध कमाई की और दुनिया भर में 26 करोड़ की कमाई की, जो धनुष की अब तक की सबसे अधिक ओपनिंग डे कमाई थी। दूसरे भारत में अनुमानित 17 करोड़ और शुद्ध कमाई की, जिन्हें वैश्विक कमाई 50 करोड़ से अधिक हो गई। तीसरे दिन भारत में 18.5 करोड़ की शुद्ध कमाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू सप्ताहांत की कुल कमाई 48.5 करोड़ और वैश्विक कमाई लगभग 79 करोड़ रही। चौथे दिन भारत की कमाई घटकर 7.25 करोड़ रह गई। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में अनुमानित 104 करोड़ कमाई। फिल्म ने दुनिया भर में अनुमानित 104 करोड़ कमाई जिसमें 78 करोड़ भारत में और 26 करोड़ विदेश बाजारों में से थी। तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, लेकिन तमिल संस्करण का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा और फिल्म ने अपने नया प्रदर्शन की दुनिया भर में 115 से 132 करोड़ की कमाई की और तमिल संस्करण की असफल के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे। डेक्कन हेराल्ड ने 120 करोड़ की रिपोर्ट दी। सिनेमा एक्सप्रेस ने 150 करोड़ की रिपोर्ट की गई। वैश्विक कमाई 115 करोड़ और हिंदुस्तान टाइम्स 132 करोड़। हंस इंडिया न्यूज 18 के बीच भिन्न होती गई। कुबेरा मूल से 25 जून 2025 को संग्रहित 25 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई। सेंसर बोर्ड ने धनुष और नागा अर्जुन की फिल्म कुबेरा की रिलीज से पहले 19 दृश्य काट दिए। इंडिया टुडे ने 18 जून 2025 को मूल लेख 20 जून 2025 को संग्रहित किया गया। 25 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई। प्रकाश BVS 30 नवंबर 2024 को तमिल स्टार धनुष की सबसे महंगा फिल्म का बजट बताए
बताए डेक्कन क्रॉनिकल मूल से 28 फरवरी 2025 को संग्रहित 28 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त। कुबेरा की निर्माता रिलीज स्थगित करने पर ओटीटी राजस्व में 10 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये की कटौती होगी, सिनेमा एक्सप्रेस 10 जून 2025 को बताई। कुबेरा ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्वालिमेक्स इन फिल्म एक्शन ड्रामा में भिखारियों का एक समूह एक भ्रष्ट व्यापारी का कुटिल योजना में फंस जाता है। शेख कलमुल्ला कुबेरा और अपनी अगली योजनाओं पर 18 जून 2025 को मुझसे 19 जून 2025 को संग्रहित 19 जून 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। लोका चैप्टर 1 की विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8वें दिन कल्याणी की फिल्म ने 120 करोड़ का आंकड़ा पार किए। मार्को और कुबेरा की लाइफ टाइम कलेक्शन की पीछे छोड़ हिंदुस्तान की है। केवल वरुण 10 जुलाई 2025 को कुबेरा फिल्म 10 जुलाई 2025 से ईस्ट ओटीटी प्लेटफार्म पर स्ट्रीम होगी। द हंस इंडिया मूल 25 जुलाई 2025 को संग्रहित 25 जुलाई 2025 को पुनः प्राप्त की गई। धनुष नागार्जुन की फिल्म कुबेरा की ओटीटी रिलीज डेट तय कब और कहां देखें? 13 दिसंबर 2025 को पुनः प्राप्त हुई। कुबेरा की निर्देशक शेखर कलमुल्ला ने तमिल से कम कमाई पर कहा, लोगों के बीच इसकी चर्चा तो अच्छी है लेकिन यह दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स 29 जून 2025 को मूल से 1 जुलाई 2025 को संग्रहित 8 अगस्त 2025 तक पुनः प्राप्त हुई थी। 1 जनवरी जननी 18 जून 2021 को धनुष और निर्देशक शेखर कलमुल्ला एक त्रिभाषी फिल्म के लिए साथ आए और विस्तृत जानकारी अंदर इंडिया टुडे मूल लेख 26 जनवरी 2025 को संग्रहित किया गया। 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। निर्देशक शेखर कलमुल्ला के साथ धनुष की अगली फिल्म की पहला लुक ट्रेंड कर रहा है। न्यूज़ 1 फरवरी 2024 को मूल 23 जून 2025 को संग्रहित की गई थी। धनुष की निर्देशक शेखर कलमुल्ला के साथ त्रिभाषी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया 28 नवंबर 2022 मूल लेख से 2 दिसंबर 2022 को संग्रहित किया गया। पुनः 2 फरवरी 2025 को प्राप्त हुई थी। आधिकारिक नागार्जुन अक्वी ने की शेखर कलमुल्ला के साथ धनुष ने फिल्म की शामिल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया 29 अगस्त 2023 को 18 जनवरी 2024 तक मूल संग्रहित किया गया था। रश्मिका मंदाना धनुष की फिल्म D51 की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाएंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया 14 अगस्त 2023 मूल लेख 28 सितंबर 2023 को संग्रहित किया गया। 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। D51 पोस्टर धनुष की अगली फिल्म के लिए शेखर कलमुल्ला के साथ जोड़ी बना रहे। द हिंदी 27 जुलाई 2025 को मूल से 5 जुलाई 2024 को पुनः प्राप्त हुई। कुबेरा का पहला लुक शेखर कलमुल्ला के साथ अपनी पहली फिल्म की धनुष का शानदार अभिनय। द हिंदू 9 मार्च 2024 को मूल लेख 25 जनवरी 2025 को संग्रहित किया गया। 16 नवंबर 2024 को पुनः प्राप्त हुई। धनुष की शेखर कलमुल्ला के साथ फिल्म कुबेरा। द टाइम्स ऑफ इंडिया 8 मार्च 2024 को मूल से अप्रैल 2024 को संग्रहित 1 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। धनुष की नागा अर्जुन फिल्म की रिलीज की तारीख मिल गई है। एनडीटीवी इंडो एशियन
इंडियन न्यूज व सर्विस 27 फरवरी 2025 को मूल 27 फरवरी 2025 को संग्रहित किया गया था। धनुष निर्माण रश्मिका मंदाना शेखर कलमुल्ला की अगली फिल्म की साथ अभिनय करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स 18 जनवरी 2024 को 26 जनवरी 2025 को मूल से संग्रहित 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। धनुष ने तिरुपति की शेखर कलमुल्ला के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की। श्रद्धालुओं को यातायात संबंधी समस्याओं के सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ 21 जनवरी 2024 को मूल लेख से जून को पुनः प्राप्त हुआ। आखिर 8 फरवरी 2024 को धनुष और नागा की गोवा में शूटिंग M9 न्यूज मूल से 4 अगस्त 2024 को संग्रहित 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। क्या नागार्जुन लिकनिकी और शेखर कलमुल्ला के बैंकॉक में कुबेरा की शूटिंग शुरू की, जानिए हमें क्या पता चला। द टाइम्स ऑफ इंडिया 13 मार्च 2024 को मूल लेख से 20 मार्च 2024 को संग्रहित किया गया। 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुआ था। धनुष की फिल्म कुबेरा की शूटिंग पूरी होने पर रश्मिका ने सेट एक झलक साथ पूरी होने पर रश्मिका सेट की एक झलक साझा की। तेलंगाना टुडे IANS 25 अप्रैल 2024 को मूल से 13 जून 2024 को संग्रहित 13 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। धनुष की कुबेरा की प्रति निर्माण आपको आश्चर्यचकित कर देगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया 6 मई 2024 को मूल से 8 मई 2025 को संग्रहित 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। प्रकाश BBS 14 अप्रैल 2025 को धनुष और रश्मिका की फिल्म कुबेरा की शूटिंग जल्द पूरी होने वाला। डेक्कन क्रॉनिकल मूल से 15 अप्रैल 2025 को संग्रहित 6 अगस्त 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। मनु हदपति 16 अप्रैल 2024 को कुबेरा धनुष अभिनय फिल्म मुश्किल में फंस निर्माता वैकल्पिक शीर्षक की तलाश में है। OTT मूल से 27 मई 2024 को संग्रहित 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। धनुष की फिल्म कुबेरा की टीजर 15 नवंबर को जारी होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया 2 नवंबर 2024 को मूल से 2 फरवरी 2025 को पुनः संग्रहित 16 नवंबर 2024 को पुनः प्राप्त हुई। कुबेरा का पहला नागा पोरियो मामा रिलीज धनुष ने अपनी आवाज दी और पूरे शोए के साथ थिरके न्यूज 21 अप्रैल 2025 तक मूल की। कुबेरा OTT रिलीज, जानिए धनुष, नागा अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनेता फिल्म की आप कहां और कब देख सकते हैं। मीडिया 2025 मूल लेख से 11 जुलाई 2025 को संग्रहित किया गया। 12 जुलाई 2025 को पुनः प्राप्त हुई। मोहम्मद आवाद 20 जून 2025 को कुबेरा समीक्षा शेखर कलमुल्ला की अब तक की सबसे बोल्ड फिल्म की धनुष की मंत्रमुग्ध कर दी गई। OTT 22 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई। निकोडेमस पॉल 21 जून 2025 को कुबेरा फिल्म समीक्षा धनुष और नागा अर्जुन ने एक गंभीर विवेकतापूर्वक सामाजिक नाटक और आधार बनाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया 21 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई। कोदूर स्वरूप 20 जून 2025 को कुबेरा फिल्म समीक्षा धनुष और नागा अर्जुन शेखर कलमुल्ला की दिग्गज मास फिल्म की चमकते हैं। द इंडिया एक्सप्रेस 21 जून 2025 को हर्ष BH 20 जून 2025 को कुबेरा फिल्म समीक्षा एक बेहद मानवीय सामाजिक राजनीतिक थ्रिलर। सिनेमा एक्सप्रेस 22 जून 2025 को प्राप्त किया गया।
जनवरी 20 जून 2025 को कुबेरा समीक्षा धनुष नागार्जुन की फिल्म दिलचस्प कहानी है। कहानी का अंत पारंपरिक तारीख से हुआ है। इंडिया टुडे की मूल 20 जून 2025 को 20 जून 2025 को जनवरी 20 जून 2025 को कुबेरा समीक्षा धनुष नागार्जुन की फिल्म की दिलचस्प कहानी का अंत पारंपरिक तरीके से हुआ है। इंडिया टुडे की मूल 20 जून 2025 को संग्रहित 20 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई पुरुषोत्तम की किरु भाकर 20 जून 2025 को कुबेरा समीक्षा धनुष नागार्जुन की फिल्म लालच की एक पूर्वानुमानित लेकिन दिलचस्प कहानी है। 22 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई दंडू गंगीता देवी 20 जून 2025 को कुबेरा फिल्म समीक्षा शेखर कलमुल्ला की साहसिक फिल्म और अपूर्ण है फिल्म की सम्मोहक है। हिंदू 21 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुई कुबेरा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन से पहले दिन धनुष अभिनीत फिल्म की ओपनिंग कमल हसन की ठंग लाइफ से कम रही, फिर भी इससे 13 करोड़ रुपए कमाए। द इंडिया एक्सप्रेस 21 जून 2025 को प्राप्त हुई कुबेरा से के वाथी और ठोजा क्या तमिल तेलुगु द्विभाषु कभी कम करेंगे। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया 1 जून 2025 को अक्टूबर 25 जून 2002 को प्राप्त की गई थी। 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक शेखर कलमुल्ला ने किया है और उन्होंने चैतन्य पिंगली के साथ मिलकर पटकथा लिखी है। श्री वेंकटेश्वर सिनेमास और एबी गोस्ट क्रिएशन द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और तमिल दोनों में एक साथ फिल्माया गया था। इसमें नागार्जुन, धनुष, रश्मिका मंदाना और जिम सर्व ने अभिनय किया है, जिसका निर्देशक शेखर कलमुल्ला है और फिल्म की घोषणा जून 2021 में हुई थी। मुख्य फिल्मांकन फरवरी 2025 और अप्रैल 2025 के बीच हुई। फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया। छायांकन निकेत बोम मिरेडी ने किया। संपादक कार्तिक श्रीनिवास ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन धोती थारनी ने किया। कुबेरा 20 जून 2025 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई और समीक्षाओं से मिली-जुली सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। समीक्षाओं ने इस अनूठी अवधारण और धनुष द्वारा भिखारी के रूप में किए गए सर्वत्र प्रशंसित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रशंसा की, जबकि इसकी अत्यधिक लंबी अवधि और जल्दबाजी किए गए और अविश्वसनीय क्लाइमैक्स की आलोचना की। फिल्म तेलुगु में सफल रही लेकिन तमिल में असफल रही और इसने 115 से 132 करोड़ की कमाई की। मुंबई के एक व्यापारी नीरज मित्रा को बंगाल की खाड़ी में छिपा हुआ तेल भंडार मिलता है। इसे धन का स्रोत बनाने की लालसा में वह अपने व्यवसायी पिता के साथ मिलकर मंत्री सिद्धप्पा के समर्थन से एक मिशन की योजना बनाता है और तेल भंडार में काम करने वाले मजदूरों की बेरहमी से हत्या करने और उसे विस्फोट करने के लिए एक दल भेजता है। इस योजना का अंजाम देने के लिए वह भ्रष्टाचार के आगे न झुकने के कारण जेल में बंद सीबीआई के पूर्व अधिकारी दीपक तेज की मदद लेता है।
कोई विकल्प न होने पर दीपक मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि वह नीरज की लालच में शामिल नहीं होता, लेकिन परिस्थिति उसे एक योजना में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। दीपक भिखारियों का एक समूह इकट्ठा करता है और उन्हें बेनामी बेनामी बनाकर उसके नाम एक फर्जी कंपनियां बताता है और इन उनके बीच धन का हस्त हस्तांतरण करता है। खेलू, दिव्या, खुशबू और देवा कलाम नाम के ये भिखारी देश भर से मुंबई में चुपचाप इस काम को अंजाम देने के लिए आते हैं। तिरुपति का रहने वाला दयालु और सीधा साधा आदमी देवा और अन्य भिखारियों को इस बात का जरा भी अंदाज नहीं होता कि एक गुरु व्यक्ति के घर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो जो उनका फायदा उठाता है और खुशबू के पैसे चुराने की बाद खेलू का एक दांत निकाल देता है। देवा की दीपक पर पूरा भरोसा हो जाता है क्योंकि दीपक उसे अपने दिग्गज भाई ओगलेश की याद दिलाता है। देवा दीपक को फोन करके बताता है कि खेलू लापता है। इसके बाद नीरज दीपक से बात करता है और उससे बताता है कि भिखारियों से निपटने के बाद वह उन्हें मार डालेगा। रोबी गर्भवती खुशबू का फायदा उठाता है, लेकिन देवा उससे उसकी रक्षा करता है। आखिरकार देवा को पता चलता है कि वे आइरिश स्कैन पूरा करने के बाद सभी भिखारियों को मारने की योजना बना रहे हैं और वह भाग जाता है। इससे नीरज और दीपक उसे ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू करते हैं ताकि सच्चाई सामने आने से पहले उन्हें उसे खोने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। भागते समय देवा की मुलाकात समीरा से होती है, जो अपने प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने के बाद मुंबई में फंसी हुई है। रोबो द्वारा पकड़े जाने पर देवा लगभग मर जाता है, लेकिन उनके रोबो पर हमला करते हैं और उसकी आधी बाह खा जाते हैं। नीरज की निर्देश पर दीपक उसकी तलाश में तिरुपति जाता है। देवा अक्सर समीरा से मिलता है जो अब एक महिला छात्रावास में रहती है क्योंकि उसके दोस्त के पिता ने उसे अपने घर में रहने के लिए दिया। वे दोनों खुशबू के पैसे के गुजारा करते हैं क्योंकि खुशबू पैसे का एक छोटा सा डिब्बा छोड़कर गई थी और देवा से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह इन पैसों का इस्तेमाल कर ले। खुशबू देवा को नारायण गायकवाड़ से मिलता है, जो उन लोगों से एक था जिससे देवा ने लेन देन किया था और जिसका हत्या नीरज ने कर दी थी। देवा ने सब इंस्पेक्टर अशोक को लेन देन के बारे में बताता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण देवा को एक छोटे से मामले में जेल भेज दिया गया। अखबार में नीरज की तस्वीर देखकर अशोक देवा को अपनी जांच में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। देवा उसे एक फ्लैट बिल्डिंग के एक कमरे में ले जाता है जहां नारायण अक्सर आता जाता था और दोनों को पता चलता है कि नीरज के पास बहुत सारा पैसा था। दीपक देवा और अशोक को का पता लगा लेता है और बाद में अशोक को मार देता है। जिसने दीपक को का पता
लिया था के पीछे से देवा आता है और उसके सिर पर पत्थर से वार करता है। नीरज की क्रूरता देखकर सुधर चुप दीपक देवा और समीरा से कहता है कि वह उन्हें बंदी बनाने के बाद उनकी मदद करना चाहता है। देवा दीपक को बताता है कि वह चाहता है कि विभिन्न शहरों के सभी भिखारियों को आवश्यक वस्तुएं मिले और दीपक देवा से कहता है कि नीरज को बेनकाब करने के लिए उन्हें सबूत चाहिए। दीपक उन्हें बताता है कि खुशबू अभी 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 भी जीवित है और स्वस्थ है और देवा और उसके साथ ही उनका पता लगा लेते हैं और खुशबू को पकड़ लेते हैं, लेकिन देवा उस पर हमला कर देता है और प्रसव पीड़ा होने लगता है। दीपक रोबो और उसके आदमियों को मारकर उनकी रक्षा करता है, लेकिन खुशबू अपने बेटे को जन्म देने के बाद मर जाती है और इस दौरान दीपक को गोली लग जाती है। मरने से पहले वह बताता है कि वह ओबुलेश है, देवा का भाई, जिससे देवा और समीरा सदमे में आ जाते हैं। जब देवा और समीरा दीपक और खुशबू के अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो वह अपनी योजना का चर्चा करते हैं और देवा खुशबू को के बेटे की रक्षा करने का फैसला करता है। देवा एक लॉरी ड्राइवर को नारायण के घर में रख करोड़ों रुपये नीरज के घर के सामने उतारने में मदद करता है। नीरज नीरज देवा से उसकी मांगे पूछता है और देवा नीरज से कहता है कि उसे एक दिन भिखारी बनकर रहना होगा। एक दिन भिखारी बनकर रहने के बावजूद नीरज सुधरता नहीं है और क्योंकि वो अपने काम का गंभीरता से नहीं लेता और भीख नहीं मांगता, क्योंकि उसका इरादा देवा को ढूंढने का है और कचरे के ढेर पर हुई लड़ाई में देवा नीरज को मार देता है। सिद्धप्पा अपने तेल रिंग के लिए एक और सौदा करता है, जबकि देवा भिखारी उसका नाम कुबेरा रखता है। दीपक तेल ओबुलेश के रूप में, नागा अर्जुन धनुष देवा कलाम के रूप में, साई सुरेश युवा देवी के रूप में, रश्मिका मंदाना के किरदार में, जिम सर्व नीरज मित्रा के रूप में आवाज हेमाचंद्र द्वारा डब की गई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री आर सिद्धप्पा के रूप में हमें हरेश पेराई, सौरव सौरव खुराना रोबो के रूप में, पाटिल के रूप में कर्नल रविकांत शर्मा, श्रीनिवास खुशबू के किरदार में अति अति लाल अजीत लाल सिवाल ने खेलू की भूमिका निभाई। युवा खेलू मास्टर सुमित सत्यम गुरुंग दिव्या के रूप में, युवा दिव्या के रूप में निंदन लिपू शब्बा नशर एक अनाथालय के कार्यवाहक के रूप में, भगवती पेरूमल गुरु के रूप में, नारायण गायकवाड़ा उप रजिस्ट्रार के रूप में, जयप्रकाश सयाजी एसआई अशोक गोड बुल्ले के रूप में, दलीप ताहिर नीरज के रूप में, उपस्थिति में। इस फिल्म की संगीत देवी प्रसाद ने धनुष के साथ अपने तीसरे और शेखर कलमुल्लाह के साथ पहले सहयोग में तैयार किया है। ऑडियो अधिकार आदित्य म्यूजिक द्वारा अधिगृहित की गई है, जिसका विश्व स्तर पर 20 जून 2025 को सिनेमा घरों में
घरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु वितरण अधिकारी रोमियो पिक्चर्स द्वारा खरीदे गए थे। थिएटर के बाद स्ट्रीमिंग अधिकारी अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, जहां यह 18 जुलाई 2025 को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। ओटीटी के अवध मोहम्मद ने 5 में से 4 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा हाल हाल के समय में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक है। रोमांचक दृश्य, दिल को छू लेने वाली भावनाओं का सम, सम्मोहक कहानी और एक सख्त संदेश के साथ यह फिल्म हर मोड़ पर खरी उतरती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निकोडेमस ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा कोई आम वैश्विक म- मसाला फिल्म नहीं है और यह बात इसे देखने लायक बनाती है। यह धन और नैतिकता पर एक गहन पूर्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। श्रुतिहीन नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी पार है, साहसिक छलांग है जो अपने कनवा को नए सिरे से गढ़ने से नहीं डरता। इंडिया एक्सप्रेस के स्वरूप कोडूर ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा हाशिए पर हाशिए पर पड़े लोग को प्रति अपने गहरे दुख को खुलकर प्रकट करती है, और जबकि कई कई दृश्य प्रभावी हैं जो अन्य दोहराव वाले लगते हैं और गति को धीमा कर देते हैं। यदि तो से अलग हटकर एक अनूठा सामूहिक अनुभव प्रस्तुत करती है। सिनेमा एक्सप्रेस के BH हर्ष ने 5 में से 3.5 सितारे देते हुए लिखा, शेखर के निर्देशक की सर्वाधिक धनुष का अभिनय नए यहाँ कमाल करता है। कुबेरा फिल्म का निर्माण का एक साहसिक प्रयास है, अपनी टिप्पणी से दृढ़ और अपनी भावनाओं को बेहद बेहद मार्मिक कुछ छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इंडिया टुडे ने की जाननी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, कुबेरा ध्यान न्याय, धन और सत्ता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स थोड़े जल्दबाजी में लगते हैं और भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। फिर भी कुबेरा ऐसी दुनिया प्रस्तुत करती है जो अपनी बांधे रखेगी। न्यूज 8 के किरू ने 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा, हालांकि कुबेरा वैश्विक मनोरंजक फिल्म की सामान्य पूर्वक दूर से रहती है, लेकिन अंत एक आसान आसान रास्ता लगता है और इसकी अनूठी होने की को कमजोर करती है। द हिंदू की संगीत देवी टूडू ने लिखा, कुबेरा रोमान गेम चेंजर बनने क्रू चुक जाती है, लेकिन यह एक ऐसी निर्देशक की साहसी फिल्म है जो अक्सर सामान्य नियमों से हटकर काम करते हैं और प्रासंगिक प्रश्न उठाने की यह सहारा का पर्याप्त करता है। कुबेरा ने भारत में अपनी पहले दिन 13 करोड़ की विश्व युद्ध करोड़ की शुद्ध कमाई की और दुनिया भर में 126 करोड़ की कमाई की है, जो धनुष की अब तक की सबसे अधिक ओपनिंग डे कमाई थी। दूसरे दिन फिल्म ने भारत में अनुमानित 17 करोड़ की शुद्ध कमाई की,
जिसकी वैश्विक कमाई 50 अधिक हो गई। तीसरे दिन भारत के 18.5 करोड़ की शुद्ध कमाई हुई, जिसकी परिणाम स्वरूप घरेलू रही। चौथे दिन भारत की कमाई घटकर 7.25 करोड़ रह गई। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में अनुमानित 104 करोड़ की कमाई की, जिसमें से 78 करोड़ भारत और 26 करोड़ विदेशी विदेशों बाजार से थे। तेलुगु संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहा, लेकिन लेकिन सफल रहा, लेकिन तमिल संस्करण का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। फिल्म ने अपने नाइट प्रदर्शन की में दुनिया भर में 115 से 132 करोड़ की कमाई की और तमिल संस्करण की असफलता के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे। डेक्कन हेराल्ड ने 120 करोड़ की रिपोर्ट दी, जिसमें एक्सप्रेस 50 करोड़ की रिपोर्ट दी। कुबेरा रिपोर्टर्स ने की गई वैश्विक कमाई 115 करोड़, हिंदुस्तान टाइम्स 132 करोड़, हंस इंडिया न्यूज के बीच भिन्न होती होती गई है। 2025 को संग्रहित जून को 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। सेंसर बोर्ड ने धनुष और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा की रिलीज से पहले 20 दृश्य काट दिए गए। इंडिया टुडे 18 जून 2025 को मूल लेख 20 जून 2025 को संग्रहित किया गया, 20 जून 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। स्टार धनुष की सबसे महंगी फिल्म की बजट बताई। डेक्कन कॉर्नर मूल से 28 फरवरी 2025 को 25 संग्रहित 28 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुआ। कुबेरा का निर्माण 10 जून 2025 को बताई गई। कुबेरा ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्वालिफिकेशन इन एक्शन ड्रामा का एक समूह एक भ्रष्ट व्यापारी के कुटिल योजना फंस जाता है। शेखर कलमुल्ला कुबेरा और अपनी नावों पर जून 2025 को मूल से 19 जून 2025 को संग्रहित 25 जून 2025 को प्राप्त हुआ। लोका चैप्टर 1 का वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8वें दिन कल्याणी की फिल्म ने 120 करोड़ की आंकड़ा पार किया। आर्को और कुबेरा की लाइफ टाइम कलेक्शन के टाइम्स ऑफ धनुष धनुष नागार्जुन की 2025 को प्राप्त किया गया। कुबेरा के निर्देशक शेखर कलमुल्ला की तामिल से कम कमाई पर कहा, लोगों के बीच इसकी चर्चा तो अच्छी है, लेकिन यह दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स 29 जनवरी 18 जून 2021 को धनुष और निर्देशक शेखर कलमुल्ला की त्रिभाषी फिल्म के लिए 7 फिल्म को विस्तृत
द हंस इंडिया मॉल से 25 जुलाई 2025 को संग्रहित 21 जुलाई 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। धनुष नागार्जुन की फिल्म कुबेरा की ओटीटी रिलीज डेट तय कब और कहाँ होगी, देखें न्यूज। 13 के बीच चर्चा तो अच्छी है, लेकिन यह दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स 29 जून 2025 को है विस्तृत जानकारी अंदर इंडिया टुडे मूल्य 26 जनवरी 2025 को संग्रहित किया गया, 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। 1 फरवरी 2024 को आधिकारिक नागार्जुन अनिकेतनी शेखर कलमुला के साथ धनुष की फिल्म में शामिल है। द देश को मूल्य 28 सितंबर 2023 को संग्रहित किया गया, 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। वन पोस्टर धनुष अगली फिल्म के लिए शेखर कलमुला के साथ जोड़ी बना रहे हैं। द हिंदू 27 जुलाई 2023 को मूल से 5 जुलाई 2024 को संग्रहित, 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। कुबेरा का पहला लुक शेखर कलमुला के साथ अपनी पहली फिल्म की धनुष का शानदार अभिनय। द हिंदू 9 मार्च 2000 कलमुला कलमुला के साथ फिल्म कुबेरा कुबेरा द टाइम्स ऑफ इंडिया 8 मार्च 2024 को नागा फिल्म की रिलीज की तारीख मिल गई है। एनडीटीवी इंडो एशिया न्यूज सर्विस 27 फरवरी 2025 को मूल 27 फरवरी 2025 को संग्रहित 27 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। धनुष नागार्जुन रश्मिका मंदाना शेखर कलमुला हिंदुस्तान टाइम्स 18 जनवरी 2024 को 26 जनवरी 2025 को मूल संग्रहित, 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई। धनुष की तिरुपति ने शेखर कलमुला के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग
अंग्रेजी 2 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त हुई थी। दिनेश विजान द्वारा उत्पादित की गई। अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया, सारा अली खान, निर्मत कौर द्वारा इसमें अभिनेता अभिनेता शामिल है। छायांकन की बात करें तो संस्थाना कृष्ण कृष्ण रविचंद्र द्वारा की गई है। ये श्री कर प्रसाद द्वारा संपादित की गई है। और गाने की बात करें तो तांशिक बगाची बगाची जस्टिन वर्गीस द्वारा की। इनॉक्स पिक्चर्स द्वारा की गई। 24 जनवरी 2025 को इसकी और बजट की बात करें तो 160 करोड़ की थी। अनुमानित इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 168.88 करोड़ है, जो स्काई फोर्स 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा युद्ध ड्रामा फिल्म है, जो 1965 के भारत पाकिस्तान हवाई युद्ध के पाकिस्तान का सरगोधा हवाई अड्डे पर भारत के पहले हवाई हमले पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार और नवोदित वीर के साथ सारा अली खान और निमरत कौर मुख्य भूमिका में है। इसका निर्देशक और स्टूडियो द्वारा की गई। अक्टूबर 2023 में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया स्काई फोर्स की शूटिंग मई 2023 में मुंबई में शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2024 में अंत में 100 दिनों तक चली, जिसमें भारत यूके के कुछ हिस्से में शूटिंग। स्काई फोर्स को 24 जनवरी को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन हुआ था। पायलट अहमद को पकड़ लिया। उसे पूछताछ करने पर ग्रुप कैप्टन की वो आहूजा को पता चला कि उसे 1965 के युद्ध में एक भारतीय अधिकारी की हत्या के लिए सम्मानित किया गया। 1965 में आहूजा और उनकी
थे। वहीं आहूजा को विजय में अपने दिवंगत भाई मोनू की झलक दिखाई देती थी। आहूजा की वरिष्ठ डेविड लॉरेंस ने उन्हें बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को 12 स्टार पर डेविड ने आहूजा को एक अन्य अधिकारी के साथ टोही अभिनय अभियान पर जाने और अपने जोखिम पर सीमा जान और अपने जोखिम पर सीमा पार करने का निर्देश दिया। टैबी का पाकिस्तान सीमा पर उसे रेलवे स्टेशन पर कई हथियार और तोपों मिली। पाकिस्तान अधिकारियों की नजर में आने के बावजूद टैबी के ने हथियारों की सुझाव देते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी योजना को अंजाम देने में से पहले ही भारत को हमला कर देना चाहते हैं। हालांकि उसके उसके कमांडिंग कमांडिंग ऑफिसर लॉरेंस इस विचार को खारिज कर देते हैं, क्योंकि मानवाधिकार की उल्लंघन के सरकार भारत से पहले कारण सरकार भारत के पहले हमले से सहमत नहीं होगी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान हवाई अड्डे पर हमला कर देता है, यह जानते हुए कि भारत के पास रा, अ, रात और भारतीय सैनिक को गिराते। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सरकार पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और उसके स्टार स्ट्राइकर विमानों को नष्ट करने के लिए जवाबी हमले का फैसला करता है। रणनीति बनाने समय आहूजा को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भाषण से पता चलता है कि स्टार स्ट्राइकर विमान देश के मध्य भागों से सरगोधा हवाई अड्डे पर तैनात। इस मिशन का नाम स्कार्पस रखा गया था। भारत के लिए यह मिशन बेहद कठिन है, क्योंकि मौजूद विमान सरगोधा पर हमले के बाद आम आदमपुर वापस जाने के लिए पर्याप्त ईंधन क्षमता नहीं है। आहूजा इस मिशन के लिए 3 टीमें गठित करते हैं, लेकिन लॉरेंस के आदेश पर वे टैबी को स्टैंड बाय पर रखते हैं और उसे 3 मुख्य टीमों के में शामिल नहीं करते। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। सभी अधिकारी अपने अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। लौटने पर आहूजा को पता चलता है कि टैबी अपने निर्धारित समय से कुछ मिनट बाद उड़ान भरकर लापता हो गया है। भारतीय सरकार टैबी को ढूंढने में पत्नी गीता आहूजा से उसे ढूंढने का आग्रह करती है, क्योंकि आहूजा ने पहले उस वह टैबी को देखभाल अपने छोटे भाई की तरह करेगा। तमाम कोशिशों
के बावजूद सरकार उसकी गुम सुर्दी का दोष उसी पर मरने मरने की कोशिश करती है और उसे ही दोषी ठहराती है। सन 1971 में कई वर्षों बाद गीता से किया वादा न निभा पाने और युद्ध में एक और भाई को होने के कारण अब बोध से ग्रस्त है। मिशन में शामिल सभी सैनिकों को वीर चक्र प्राप्त हुआ, लेकिन अधिकारियों ने तब्बी को मिशन में उसके योगदान के बावजूद नहीं दिया। दुखी होकर आहूजा अपनी पता लगाने के लिए करीब पहुंच जाती है, लेकिन जांच की सहयोग न सरकार से कोई मदद नहीं मिली। 20 साल बाद सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन को अहमद ने एक पार्षद पार्षद मिलता है, जिसमें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की संबंधित एक किताब होती है और सबूत मिलने पर वह सफलतापूर्वक मामले को फिर से और कई लोगों से पूछताछ करते हैं और अंत में पाकिस्तान में अहमद से मिलते हैं, जो उन्हें सच्ची कहानी सुनाता है। सबसे भीषण लड़ाई लड़ी थी, जिसने अमेरिका तकनीकी को चकमा देते हुए दो बार दो बार मिसाइल से अपनी जान बचाई थी। यह बताते हैं कि वह अज्ञात पायलट तब्बी था, जिसे उन्होंने पहले मिसाइल हमले के बाद से ही मृत मान लिया था। हालांकि अपने कौशल करते हुए मार दिया और पाकिस्तान क्षेत्र में शहीद हो गए। उनकी बहादुरी का परिणाम मिलने पर तभी कमांडर कमांडर कुमार ओम शहूजा के रूप में ओम प्रकाश का, जैसा कि आरती के काल्पनिक चित्रण के रूप में, श्री कृष्ण विजय टैबी के रूप में, वीर पहाड़ चित्रण के रूप में, सारा अली खान गीता विजय के रूप में, निर्मत और प्रीति आहूजा के रूप में, शरद केलकर, अहमद हुसैन के रूप पात्रन के रूप में, शरार लेकर अहमद हुसैन के रूप में, स्काई स्कावाड्रन लीडर आजाद हुसैन की काल्पनिक वीरंतन के रूप में, मोहित चौहान एयर चीफ मार्शल अर्जुन
सिन्हा के रूप में, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह की काल्पनिक रूपांतरण के रूप में मनीष चौधरी, एयर कमांडर डेविड लॉरेंस के रूप में, एयर वाइस मार्शल अमित नारंग के रूप में, वरुण बडोला, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिन्हा नौकर के रूप में, वीरेंद्र सिन्हा पटलायट पटियाला के रूप में, भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के रूप में, अनुपम जोआर चौहान चौहान देवाशीष का काकोची चटर्जी के रूप में, समूह मजूमदार अमोद पंडित के रूप में, अभिनव भट्टार्जी प्रकाश पैंथर राजपूत के रूप में, ऋतिक धन शाली फैसल अली के रूप में, लक्ष्य खेतपात्र ब्रायन लॉरेंस रेड के रूप में, टीम्स हडसन जॉन पीटरसन के रूप में, बैटल फॉर पाकिस्तान द एयर वॉर ऑफ 1965 जॉन फ्रीकर का काल्पनिकरण के लेखक के रूप में, करण चौधरी टाइगर क्वाइडन पायलट गोट के रूप में, राधा कृष्ण दीक्षित टाइगर क्वाइडन के पायलट के राहिनो के रूप में, अंकित कौशिक टाइगर क्वाइडन के पायलट आउल के रूप में, सागर राणा टाइगर टाइगर स्क्वाड्रन की पायलट स्क्वाड्रन के रूप में, अभिषेक महेंद्र टाइगर स्क्वाड्रन की पायलट फ्रक्स के रूप में, लाल बहादुर शास्त्री स्वयं 2023 को मुंबई में शुरू हुई फिल्मांकन अगस्त 2023 में लखनऊ में स्थानांतरित हो गया था। शूटिंग आधिकारिक तौर पर 26 अप्रैल 2024 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग 100 दिनों की अवधि में, जिसमें अक्षय कुमार के लिए 7 दिन शामिल हैं, मुंबई, लखनऊ, सीतापुर, अमृतसर, हैदराबाद, दिल्ली, पठानकोट और यूनाइटेड किंगडम जैसे स्थान पर की गई थी। बीच पहाड़ी और सारा अली खान पर फिल्माया गया एक और फिल्मांकन 17 दिसंबर 2024 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग 100 दिनों में अवधि में 22 में शुरू हुआ और प्री प्रोडक्शन मार्च 2023 तक पूरा हुआ। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2 अक्टूबर 2022 में
संरोध भारत पाकिस्तान की हवाई युद्ध की पाकिस्तान के संरोध एयर बेस पर भारत के जवाबी हमले पर प्रेरित है। लक्ष्य राधा कृष्ण द्वारा की गई थी। सन 1971 में कई और के बावजूद नहीं दिया। दुखी होकर आहूजा अपने वीर चक्र उतारकर रब्बी के चित्र पर रख देता है। अहमद का हिस्सा ही बन जाते। वे दुनिया भर में यात्रा करते हैं और कई लोगों से पूछताछ करते हैं। अंत वो अपने अहमद से मिलता है जो उन्हें सच्ची कहानी सुनाती है और याद करते हैं कि कैसे उन्होंने एक अज्ञात भाषा के साथ अपने जीवन का सबसे सबसे भीषण लड़ाई लड़ी थी, जिसकी अमेरिका तकनीक के पायलट थे।